जय श्री राम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं, आप सब लोग रामायण की कथा सुन रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में आज अश्वमेध यज्ञ भगवान राम के द्वारा जो किया गया उसकी कथा सुना रहा हूँ। बहुत सारी कथाएं राम जी ने भरत लक्ष्मण को सुनाई। लक्ष्मण जी ने अश्वमेध यज्ञ का महत्व बताया और कहा कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। राम जी तैयार हो गए और अश्वमेध यज्ञ के लिए भगवान ने हामी भर दी। चलिए अपन सब भगवान के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हों, मंगलाचरण करे लेते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। ओम श्री गणेशाय नमः। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नरः गंगास्नाच्छत्तगुणं तेषां संजायते फलम्। जो रामायण की कथा रामजन पढ़ता है या रामायण सुनता है उसे गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा रामायण में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी ने बताया। जग बालिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहु सोई संवाद वखानी सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी मही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीना राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जग बालक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोतावकता समशीला सब दर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना। कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना।
मैं पुनु निज गुरु सन सुनी, कथा सु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रह्यो वचे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गुण। किमु समझे में जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमोह। इस कथा को, राम कथा को यज्ञ बालक ने भरद्वाज को सुनाई। शिव जी ने पहले सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। शंभु कीन्य यह चरित सुहावा, और बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। काकभूषण जी ने याज्ञवल्क्य जी ने पाया था, फिर उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले हैं, समदर्शी हैं और हरि की लीला को जानते हैं। विज्ञान से तीनों लोगों की बातों को हथेली पर रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। कौन? याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी। ये सब कुछ जानते हैं अपने तपोबल से, यह इनकी विशेषता है। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को तो जानते ही हैं, और भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाली हरि भक्ति भी है। वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको अच्छी तरह नहीं समझ सका। राम की गूढ़ कथा के वक्ता, कहने वाले और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ मूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे पा सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि में सोई, मोरे मन प्रप्युध जेहि होई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। गुरुजी ने जब बार बार इस कथा को कहा तब बुद्धि के अनुसार को समझने में आई। जैसा बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुबीर ब्यारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल मन, बीज सकल व्रत चरम नेम के। काम कोह कलि मल करि गन के हरि सावक जन मन बन के।
महामंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। राम भगत जन जीवन धन से। एतदाख्यं काकुत्स्थो भ्रातर्यां मितप्रभा लक्ष्मणं, पुनरेवाह धर्मयुक्तमिदं वचः। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, वसिष्ठम नाम वामदेवम त जाबाली मत काश्यपम द्वजा सर्वप्रानस्वमेध पुरस्कृतान्, एतान् सर्वान् समानीय मंत्रयित्वा च लक्ष्मण, हयं लक्षण संपन्नं विमोक्ष्यामि समाधिनः। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ये सभी ऋषि महर्षि मुनियों को मैं सपरिवार बुला लूं और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान जो नैमिषारण्य तीर्थ में किया गया राम जी के द्वारा, इसमें सभी वानरों को बुलाया गया। किष्किंधा से लंका को निमंत्रण भेजा गया। वहां से विभीषण संपूर्ण महात्मा राक्षसों के सहित आए। रसोई परोसने का काम नैमिषारण्य तीर्थ में शत्रुघ्न और भरत ने सभी वानर श्रेष्ठों को ये काम, सुग्रीव सहित सभी लोग भोजन परोसने का काम वानर वीरों को दिया गया और विभीषण को स्वागत सत्कार का काम संभालना, जो आए उसका स्वागत करना विभीषण जी का काम था। अपने महात्मा राक्षसों और मुनियों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी जो महात्मा आते थे उनका स्वागत करते थे। ये काम विभीषण को भगवान ने दिया। अब यहाँ तक तो मैंने कल कह दिया था, नैमिषारण्य तीर्थ की कथा को भी कहा था कि नैमिषारण्य तीर्थ क्या है। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न कृष्ण सार मृग के समान काले रंग का एक घोड़े को छोड़ा। तत्सर्वमखिलेनासु प्रस्थाप्य भरताग्रज, हयम लक्ष्मण संपन्नम कृष्ण सारम मोचः। एक काले रंग का घोड़ा राम जी ने धरती पर पृथ्वी पर छोड़ा अश्वमेध यज्ञ के कारण। अश्व माने छोड़ना अश्व को, और उसकी रक्षा के लिए नियुक्त करके रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। नैमिषारण्य में बड़ा अद्भुत मंडप तैयार किया। राम को अनुपम प्रसन्नता हुई। वे बोले, नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति के उपहार लेकर आए। उन सब का स्वागत किया गया। सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत चित्त हो वहां ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। आहा, सभी जितने ऋषि मुनि थे उन सब का भोजन की व्यवस्था सुग्रीव ने ले ली थी और सभी वानर वीरों ने ले ली थी। बहुत तेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उन तपस्वी ऋषियों की सेवा में संलग्न थे। ये होता है राम भक्त का गुण। रावण का एक गुण था, एक जिन ऋषि मुनियों को मार के वो खा जाता था और अत्यधिक कष्ट देता था, उससे त्राहि त्राहि थी पूरे त्रिलोक में। उसी का भाई विभीषण उन मुनियों का स्वागत सत्कार कर रहा और विभीषण जी उन सबको बड़ा आनंद दे रहे थे।
यह है राम भक्त का और राम से विमुख होने के लोगों के लक्षण। भगवान करे सभी विभीषण की तरह, भले ही वो राक्षस कुल से थे लेकिन राक्षसों में रत्न थे, महान रत्न थे। राजाओं में सिंह के समान महापराक्रमी और रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। जब तक याचक संतुष्ट ना हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार वस्तुएं दिए जाओ, इसके सिवा दूसरी बात नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम ने के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ से और अन्य खाद्य पदार्थ तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाला पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दे। जब याचक के मन की बात ओंठ से बाहर नहीं निकलने पाती थी तब तक ही राक्षस और बानर उन्हें अपनी अभीष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। राम जी के यज्ञ में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। भगवान राम के राज्य में कोई व्यक्ति दुर्बल नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सभी हृष्ट पुष्ट थे राम जी के राज्य में। ना निस्वतः भवत्वेष्ठाद वचनम, यावदर्थिनाम तावद बानरक्षो विरदत मेवाभ्यदृश्यत, न कश्चिन्मनिलो मलिनो वापि दीनो वाप्यथा तवाकृशः, तस्मिन् यज्ञवरेराज्ञो हृष्ट पुष्ट जनावृते। सभी हृष्ट पुष्ट थे, कोई दुर्बल दीन नहीं था। ये च तत्र महात्मानो मुनियश्चिरजीविनः, नास्मरन् अस्तादृशं यज्ञं दानवोग समलंकृतम्। उस यज्ञ में चिरजीवी महात्मा मुनि पधारे थे। उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। यह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। आहा, इस यज्ञ में चिरजीवी मुनि आए थे, ऋषि आए थे जो कालजयी थे, अनंत युगों की जिनकी हजारों वर्ष की आयु थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसे राम जी जैसा अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि महानंत्र दिए जाने के सोने चांदी रत्न वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते थे। सुवर्ण की जिसको जितनी आवश्यकता वह सुवर्ण ले जाए, धन चाहने वाला को धन ले जाए, रत्न की इच्छा चाहने वालों को रत्न ले जाए। दान की ऐसी धूम कभी नहीं देखी थी किसी भी ऋषि ने, क्योंकि वहाँ ढेर लगे दिखाई देते सोने चांदी रत्नों के। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र ने, चंद्रदेव ने, यम ने, वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। बानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते हैं। वस्त्र, धन, अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक धन देते थे। राजसिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से अधिक काल तक चलता रहा। ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञा सर्वगुणान्वितः, संवत्सरमथो साग्रम वर्तते न चाहीयते। यह यज्ञ 1 वर्ष तक राम जी का अश्वमेध यज्ञ चलता रहा नैमिषारण्य तीर्थ में। 1 वर्ष तक दान दिए गए, 1 वर्ष तक संपूर्ण जगत को भोजन, और जिसको जो चाहिए हो रत्न वो ले जाए। ढेर लगे थे सोने के, चांदी के, रत्नों के। आहा, भारतवर्ष की उस महानता का क्या वर्णन करें। जब महर्षि ऋषि जो चिरंजीवी थे वो नहीं कर पा रहे, जिसको जितना जो चाहिए वो ले ले, और जब तक वो मना नहीं कर दे, जब तक बानर वीर सुग्रीव और विभीषण उनको देते ही रहते थे। चाहे वो सोना ले, चाहे रत्न ले, चाहे चांदी ले, चाहे जो भी ले, भोजन जब तक कराते थे जब तक कि वो कहने ना लगे कि अब नहीं खाना। फिर उनको दान, जितना चाहे दान ले जाइए, अब राम जी का है।
एक तरह से ये कह दें कि वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ सभी माता जानकी जी की कृपा से आ गई होंगी और उन्होंने स्वयं ही ढेर लगा दिए होंगे। राम जी की इच्छा हुई और सब कुछ हो गया, क्या है। ऐसा अद्भुत अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री कर रहे हैं। श्री राम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन होना और उनका रामायण गान के लिए कुश और लव को आदेश देना। अब वाल्मीकि ऋषि आए उस यज्ञ में। वर्तमाने यथाभूति यज्ञे च परमाद्भुते सासिस आज गा मासु वाल्मीकि भगवान नृसिंह। वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उस यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पदार्थे सा दृष्टवा दिव्य संकाशम यज्ञ मद्भुत दर्शनम एकांत ऋषि वाहनाम चकार उठ जान सुभान। उन्होंने उस दिव्य और अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो बाड़े बने थे उनके पास ही उन्होंने अपने लिए सुंदर पर्णशालाएं रहने को बनवाई। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि से भरे हुए बहुत से छकड़े रखे गए, साथ ही अच्छे फल फूल और मूल भी रखे गए। श्री राजा राम बहुसंख्यक महात्मा मुनि द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहां निवास किया। अपने हृष्ट पुष्ट दो शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्रचित्त हो, सब और घूम फिरकर बड़े आनंद के साथ संपूर्ण रामायण महाकाव्य का गान करो। उनके दो शिष्य जो थे, जो बड़े हृष्ट पुष्ट थे, अच्छे और सुंदर थे, वीर वेश धारण किए थे, उनसे वाल्मीकि जी ने कहा, तुम घूम फिर के बड़े आनंद के साथ संपूर्ण इस वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का गान करो। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों में तथा राजाओं के वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करो। तुम गलियों में भी गाओ, ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर गाओ, राजमार्गों पर गाओ, राजाओं के निवास स्थानों पर इस काव्य का गान करो। रामस भवनद्वारी यत्र कर्म च कुर्वते ऋतुजामृतश्चैव तत्र गेयम विशेषतः। और सुनो, श्री रामचंद्र जी को यह ग्रह का जो यह ग्रह बना है जहाँ राम जी रहते हैं, उनके दरवाजे पर जो ब्राह्मण लोग यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, वहाँ रहते ऋषियों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करो जहाँ राम जी बैठे। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद लेकर इस काव्य का गान करते रहना। वाल्मीकि जी ने अपने उन दोनों शिष्यों को, जो कुश और लव थे, आज्ञा दी कि फल और मूल का ही आहार करना। उसकी वजह भी हो सकती है कि फल और मूल के आहार के लिए स्वर सही रहता है, ज्यादा पेट नहीं भरता। और राम जी की यश का गान करो। और कहाँ करो? जहां राम जी बैठे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, जहां ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं, वहां विशेष गान करो, जाओ। अब कहा, नयास्य धर्म श्रमम वत्सव व्यक्षेत्वा फलात फलान्यत मूलानि च समृष्टानि नाराग परिहास्य था। बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से ना तो तुम्हें अब
थकावट होगी, न तुम्हारे गले की मधुरता ही नष्ट हो पाएगी। इसीलिए यहाँ के फल मूलों को भोजन के रूप में लेना। यदि महाराज राम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावे तो तुम उनसे तथा वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनय पूर्वक बर्ताव भी करना। मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का, आहा, वाल्मीकि जी ने कितनी अच्छी बात कही कि रोज का प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। वाल्मीकि जी ने कहा कुशौरलभ से, क्योंकि वहां धन के ढेर लगे थे। अब उन्होंने केवल इसलिए कहा होगा ताकि लोक रीति में ये सही है, वरना कुशौरलभ को काहे की कमी। जिनकी माता जानकी जी के शरीर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों किरणों के रूप में निकलती रहती हैं। जानकी जी के शरीर से जो किरणें निकलती हैं वे 8 सिद्धियां 9 निधियां के रूप में निकलती हैं। वहां काहे की कमी। उनके ये दोनों बेटे थे कुशौरलभ। फिर भी उन्होंने, वाल्मीकि जी ने कह दिया धन की ओर ध्यान नहीं देना। इसलिए क्योंकि अपने को धन से क्या ज्यादा कोई लेना देना नहीं। यदि रघुनाथ जी पूछे बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। राम जी अगर पूछे तुमसे कि तुम लोग कौन हो, तो कह देना कि हम वाल्मीकि महाराज के शिष्य हैं। यत् प्रचेत सका कुत्सतो युवाम कस्येति दारकौ वाल्मीकि रथा शिष्य उदौ ब्रूतमेव नराधिपम। मैं वाल्मीकि महाराज के शिष्य हैं हम दोनों। ये वीणा के 7 तार हैं, इनकी बड़ी मधुर आवाज निकलती है। इसमें अपूर्व स्वर का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। आदि प्रभृति गेयम स्यान्न चावज्ञाय पार्थिवम पिता ही सर्वभूतानाम राजा भवति धर्मतः। आरंभ से ही इस काव्य का गान करना चाहिए तुमको। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्र चित्त होकर कल सवेरे से ही वीणा की लय पर मधुर स्वर से रामायण का गान आरंभ कर दो। इति संदिश्य बहुसो मुनि प्राचेत अस्तता वाल्मीकि परमोदारस्तोष्णी मानसेन महामुनि। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। वाल्मीकि महाराज वरुण के पुत्र थे, इतना कह के वो चुप हो गए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रु दमन पुत्र बहुत अच्छा ऐसा ही हो करेंगे, यह कहकर वहां से चल दिए। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन ही मन उत्कंठित हो वहां रात भर सुख से रहे। लवकुश का रामायण महाकाव्य का गान तथा श्री राम का उसे भरी सभा में सुनना। तो रजन्याम प्रभातायाम स्नातौ हुतासनौ
यथोक्तं ऋषीणां पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम्। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात समीधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। कहाँ करने लगे? नैमिषारण्य तीर्थ में। वाह! नैमिषारण्य तीर्थ में गान हो रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ में ही सुखदेव जी महावीतराग, महान भगवत भक्त, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, कृपा हो गई, और ऐसे ही परीक्षित, जिनको ही गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए, उनकी रक्षा की। ये पूरा श्रीमद् भागवत भी रामायण नैमिषारण्य तीर्थ में ही हुआ था। आज लवकुश दोनों रामायण महाकाव्य का गायन इसी नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान के अश्वमेध यज्ञ में जो आहुतियां चल रही थीं, ऋषि मुनि दे रहे थे। 1 वर्ष का सत्र था, पूरा 1 वर्ष चलना था। वहां वाल्मीकि के साथ आए और वाल्मीकि जी ने कहा कि कुश और लव तुम दोनों फल मूल का भोजन करना और कुछ नहीं लेना। इससे तुम्हारा स्वर और शक्ति दोनों स्थिर रहेंगे, कभी थकान नहीं आएगी और गला बहुत साफ रहेगा। बड़ा सुंदर इस वीणा की जो तार हैं, इसके जो 7 स्वर इसमें से निकलते हैं, उनका आश्रय लेकर के तुम भगवान राम की कथा, राम जी का, इस राम कथा का या ये रामायण का गायन करो। पहले पूरे शहर गलियों में भी करो, लेकिन जहाँ राम जी का यज्ञ हो रहा हो वहाँ उनके दरवाजे पर जरूर करना। और राम जी से ऐसा अगर कहें तो उनके अनुरूप उनसे व्यवहार करना, और ऋषि मुनियों से सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करना। किसी भी का भी व्यवहार में कोई कमी ना रहे। राजा पिता होता है संपूर्ण प्रजा का, इसका भी ध्यान रखना, और अपनी मर्यादा में रहते हुए बहुत सुंदर गायन करो राम कथा का, रामायण का। और इस तरह से प्रातः दोनों भाई तैयार हो गए और राम कथा गायन करने के लिए चल दिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप लोग इस कथा को जो भी सुन रहा हो, जहाँ भी सुन रहा हो, ये कथा बहुत ही भक्ति प्रदान करने वाली है। राम कथा है, साधारण नहीं है, वाल्मीकि द्वारा रचित है। जिस कथा को अब गायन करेंगे कुश और लव, ये उन्हीं के आश्रम में रहते हैं, और माता जानकी जी भी उसी आश्रम में वाल्मीकि जी के यहाँ रहती हैं। वहीं इन दोनों बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था, जुड़वा हुए थे, और वाल्मीकि ऋषि ने के रक्षा में ये बड़े हुए। आहा, क्या कहना, पूरा रामायण महाकाव्य दोनों भाइयों को कंठ हो गया, और वो भी सस्वर गायन कर लिए। हम सब आके इसको थोड़ा बहुत तो सुन ही सकते हैं, क्योंकि आज रामायण उपलब्ध है। हम प्रयास हमने किया है और कर रहे हैं रोज लगातार कहने की। आप लोगों की जय हो। कल आगे की कथा कहेंगे। मेरा YouTube चैनल पर मेरी साइट को खोला जा सकता है। हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा को खोलकर आप पूरी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम इसको कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम।